आपका क्या नाम है? भेरूलाल। कितने साल के हो गए आप? 82। 82 साल के हो गए। लग रहे एकदम जवान एकदम है। मैं जवान हूँ, उसमें क्या है। आपने भाई उम्र पूछी तो उम्र तो बताना पड़ेगी ना। मैं कमलनाथ सरी का झूठ थोड़ी बोल सकता बुढ़ा। कमलनाथ जी झूठ बोलते हैं। नेठू झूठ बोले वो के 50 सीट इनके मिलेगी भाजपा के। अरे भाई 50 सीट तो इनके मिलने वाली है। कमलनाथ जी के 50 सीट मिलने वाली भी सही कह दिया है। पर भी कहीं गलत भूमि मोरिया तुम्हारा सरीका लोग कहीं तो भी बोल दे इनके। अही बात विचार वो सही बोली रही हो, बिल्कुल ईमानदारी से बोली रही हो कि कांग्रेस के यहाँ 50 सीट मिलेगी, मिलेगी और कहीं से इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिग्विजय सिंह का कैसा है? वो प्रियंका गांधी तो कह रही है सब उन्होंने। अरे भैया वो दिन निकल गए जब पसीना गुलाब था, अब तो फूलों में भी बदबू आती है। अब क्या रखा है? हाँ अब क्या रखा है? अब तो नर्मदा की परिक्रमा करो, उनसे कहो कि अब कल पीछे मिल जाओ, 3-4 तारीख से लग जाओ, 3.5 साल में आ जाना फिर। प्रियंका गांधी जा तो रही है आजकल नर्मदा जी और पूजा भी कर रही है। बाबूजी अभी कोई की आंधी नहीं है, अब तो खाली मोदी जी की आंधी है। जितने 550 साल पुराना देश का एक बहुत बड़ा काम राम मंदिर बनवा दिया, कितना बड़ा काम करा। अब तुम हिमाई की बात करो यार, घड़ी कूचा की तो हमारे से अच्छा सहन नहीं हो। साफ सुथरी बात करो। जिस देश ने, जिस आदमी ने 550 साल तक लड़े, उस काम को निपटा दिया, राम मंदिर बन गया। अरे 22 तारीख के मुहूर्त है, तुम्हारे मुहूर्त है, तुम भी आ जाओ। हमारी तरफ जाएंगे। हमारी तरफ से आपके मुहूर्त है सियाराम। हम तो जाएंगे, लेकिन चुनाव चल रहा है अभी मध्य प्रदेश में, है ना? मध्य प्रदेश में भी होर्डिंग लगी राम मंदिर की। मध्य प्रदेश कांग्रेस पहुंच गई इलेक्शन कमीशन के पास कि होर्डिंग हटा दो राम मंदिर की। कह रहे हैं होर्डिंग हटा दो। बाप ये खुद हटने वाला ये बात से कह दिया हटाओ। ये भी खुद कह दिया। ये तो कह दिया था 1962 में मैं गौ हत्या आंदोलन में दिल्ली गया था। 1966 में। हाँ 1966-65 जो भी थी बात। कर्णपत्री जी महाराज। हाँ हाँ करपात्र जी महाराज के पीरियड। हाँ अच्छे अच्छे कांग्रेसी कहते थे कि हमारे घर झंडा क्यों नहीं लगा पीला। अच्छे अच्छे मैं 1962-65 की बात कर रहा हूँ। तब आप गए थे दिल्ली में जो वो आंदोलन हुआ था? आंदोलन में गया था मैं 1962 से मैं बताता हूँ। यही बात मैं 1962 और 1962 से ही मैं RSS का काम करता हूँ जब से। तो उस समय जो ये करपात्री जी महाराज जी की अगुवाई में हुआ था, तो सुनने में आया था कि गाय पर भी जो है यहाँ पर गोली चला दी थी, गोहत्या भी कर दी। हाँ सैकड़ों बाबा जी मर गए थे। गाय तो ठीक है, बाबा जी मर गए थे सैकड़ों हजार। यही बात समझ सियाराम, सैकड़ों बाबा जी मर गए थे। वहाँ गौ माता की तो गिनती ही नहीं थी। गौ माता तो क्या है कि कोई वहाँ सड़क पे घूम नहीं रहती, वो तो कोठे में बंद थी। लेकिन ये जो बेचारे ब्राह्मण लोग थे ना, वो सैकड़ों हजार मर गए थे, हमको मालूम है सियाराम। हाँ अब ये तो क्या है, चलता रहेगा काम। बाकी यहाँ तो बीजेपी सरकार बन रही है, आप चिंता मत करो। और 24 के में तो मोदी जी अब 2/3 से आ रहे हैं। क्यों 2/3 से आ रहे हैं? अखंड भारत बना रहे हैं। यही बात समझ में, अखंड भारत बना रहे हैं। ये जो चल रहे जो झगड़े चल तो रहे हैं, ये उसी के शुरुआत है। ये अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान ने, इजराइल नहीं चल रहे हैं, ये सब शुरुआत है। सियाराम बहुत जल्दी हिंदुस्तान में ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक मरतबा ये हिंदुस्तान देश का, विश्व का राजगुरु बनेगा। शुरुआत हो गई है, दुनिया देख ही रही है। हाँ आप भी देखते रहो, हम भी देखते रहे। जय सियाराम। जय सियाराम। बिल्कुल। उम्र होगी 82 साल, लेकिन जोश एकदम 12 साल के बच्चे जैसा, एकदम लाजवाब। सीखना चाहिए कुछ। हाँ नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। आज दोबारा से मध्य प्रदेश चुनाव कवर करते करते हम आप पहुंचे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। पिछली बार जब आए थे तो तब आचार संहिता नहीं लगी हुई थी, और अब जो है आचार संहिता लग चुकी है। बल्कि अगर बात करें तो चुनाव बस कुछ ही दिनों बाद जो है वो यहाँ पर संपन्न होने वाला है। 17 नवंबर को एक ही चरण में 230 सीटों पर मतदान होगा। इस समय मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये दरअसल माली पूरा चौराहा है। और अगर बात की जाए यहाँ पर उज्जैन उत्तर जो है ये विधानसभा सीट लगती है। बात करेंगे यहाँ की जनता से, यहाँ के प्रबुद्धजनों से। शाम का समय हो चला है और जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी बात करेंगे, और जिन्होंने दोनों सरकारें देखी हैं, दोनों सरकारों का काम देखा है, उसमें आंकलन करते हुए, उसमें विश्लेषण करते हुए बेहतरीन सरकार कौन है, 3 दिसंबर को किसकी सरकार बननी चाहिए। आइए सीधे बात करते हैं यहाँ की जनता से, उज्जैन उत्तर विधानसभा की जनता है। सर क्या नाम है आपका? जगदीश पांचाल। जगदीश पंचाल जी, इसी यहीं के रहने वाले आप? जी हाँ। क्या लग रहा है सर, माहौल क्या है? माहौल
एक तरफा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि 50 सीटें भी नहीं आएंगी बीजेपी की। कमलनाथ जी को नजदीक से इस मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है और इस उज्जैन की जनता ने भी देखा है कि उन्होंने भगवान महाकाल का रास्ता बंद कराने का काम कमलनाथ जी और उनकी सरकार ने किया है। तो कैसे उनकी सरकार आई साहब? वो तो महाकाल जो लोग कॉरिडोर बना वो तो उसका क्रेडिट लेते हैं कि ये तो हम ही ने बनाया, हमारी वजह से तो बना है। अरे वो तो ये भी कह सकते हैं कि केदारनाथ का कॉरिडोर भी हमने बनाया है और काशी विश्वनाथ भी उन्होंने बनाया है। वो सब कह सकते हैं क्योंकि झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, ये कांग्रेस का नैतिक दायित्व है। अच्छा, और दिग्विजय सिंह के लिए क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह भी आजकल बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं और प्रियंका गांधी तो आके कह भी रही हैं कि सब काम तो दिग्विजय सिंह ने कराया, यहाँ पर अभी शिवराज सिंह चौहान ने थोड़ा ना किया कुछ आकर के। मुझे लगता है 2003 के पहले का मध्य प्रदेश मिस्टर बंटा ढार के नाम से जाना जाता था। सड़कों के नाम पे सिर्फ गड्ढे थे और रात को 2 बजे प्रत्येक नागरिक को लाइट बंद कर जगाया जाता था। पूरा मोहल्ला एक साथ कॉन्फ्रेंस करता था। 2003 के पहले मिस्टर बंटा ढार जो दिग्विजय सिंह थे उन्होंने लगातार, और मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी ये हरकतें भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम में आती है। जब वो सर्जिकल स्ट्राइक होने पर प्रश्नवाचक लगाते हैं, सीमी के आतंकवादियों को जब इनकाउंटर होता है तो वो उनसे रिश्ता जोड़ के बताते हैं। तो ऐसे दिग्विजय सिंह का तो भारतीय जनता पार्टी भी सम्मान करती है। फिर आऊंगा आपका क्या नाम होगा? नारायण बाथवी। नारायण जी, आपको क्या लग रहा है इस बार 3 दिसंबर को क्या होने वाला है? अभी तो पूरा मध्य प्रदेश कमल में लग रहा है। आगे 2 कमल हैं, कमल का फूल है, कमलनाथ है, कौन सा कमल में लग रहा? महालक्ष्मी तो वो कमल के फूल पे बैठ के आती है और वही समय चल रहा है। जब लक्ष्मी आएगी तो कमल पे बैठ के आएगी। पूरा मध्य प्रदेश महालक्ष्मी के स्वागत में कमल निशान पे सवार है और निश्चित तौर पे भारी बहुमत से 1/3 से अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। अच्छा, दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने तो मतदाताओं को ठगा, 18 साल तक कुछ काम ही नहीं किया मध्य प्रदेश के अंदर। वो समय हमने 2003 से पहले के 10 साल उनके शासन में देखे। उज्जैन से बंडनगर पहुंचने में 5 घंटे लगते थे। सड़कें खस्ता हाल, बिजली के पते नहीं, पानी दिखता नहीं। पूरे मध्य प्रदेश को एक तरीके से खंडहर प्रदेश और दलदल के ऐसे गंदे नाले में पूरे मध्य प्रदेश को पटक दिया था दिग्विजय सिंह ने कि मैं नहीं समझता कि शायद अगर रात को 3 बजे भी किसी व्यक्ति को उठा के दिग्विजय सिंह का नाम बता दो तो निश्चित तौर पर उठ के गाली ही देगा कि ये मनुष्य नाम तुमने कहाँ से ले लिया। अच्छा, अभी ये जो महाकाल लोक कॉरिडोर बना है, इसके बाद आप जैसे यहीं के रहने वाले हैं उज्जैन के, कुछ बदलाव यहाँ देखने को मिला है या फिर? बदलाव, जबरदस्त बदलाव। उज्जैन जहाँ एक पहले छोटा सा टापू और एक कस्बे के रूप में पहचाना जाता था, उज्जैन का नाम लेते तो हमें इंदौर का नाम बताना पड़ता है। अब सिर्फ महाकाल लोक के नाम से ही पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में उज्जैन के नाम से जाना जा रहा है। और यहाँ महाकाल लोक बनने से चारों तरफ व्यावसायिक गतिविधियाँ तेज हो गई, यहाँ का आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ और काफ़ी आनंद आ रहा है। काफी आनंद आ रहा है। बिल्कुल, फिर लौटूंगा आपके पास। युवा भी हैं, नाम बताइए। मेरा नाम संस्कार बैरागी है। हाँ, वो राहुल गांधी कह रहे हैं युवा इस बार कांग्रेस के साथ है, बदलाव चाहते हैं। सर, युवा साथ नहीं है। आप जिससे भी भाई साहब ने पूछा कि हमारे वहाँ महाकाल लोक आने से क्या बदलाव हुए, तो हम बता सकते हैं कि हमारे को जो महाकाल लोक से हमारे यहाँ लगभग जो पहले ऑटो थी और ऑटो रिक्शाएँ थी, उनमें लगभग आज 14,000 से 12,000 ऑटो रिक्शा हमारे यहाँ पर है। जो प्रति व्यक्ति आज के दिन में अगर मिनिमम अगर आप माने तो 800 से 1200 के बीच में लगभग एक युवा कमाता है। तो उसकी आर्थिक स्थिति तो सुधरी है महाकाल लोक के आने से। और दूसरा, हमारे जो यहाँ के होटल है, रेस्टोरेंट है, वो भी यहाँ पर उज्ज्वल हुए हैं। अच्छा, युवा मामा जी को कैसे देखते हैं? मामा जी के बारे में क्या कहें? क्योंकि कमलनाथ जी तो कह रहे हैं मामा जी तो गए, अब नहीं आने वाले। मामा जी क्यों नहीं आएंगे? मामा जी तो आएंगे। मामा जी ऑलरेडी अभी बहनों के भैया हैं और हमारे मामा हैं। हमारे को मतलब ये मान के लिए जन्म से लेके परण और मरण सब चूज के लिए पैसे दे रहे हैं, हर चीज़ों में दे रहे हैं। अभी 1250 रुपये दे रहे हैं, जब हमारे को स्कूल में जाते हैं छात्रवृत्ति दे रहे हैं। और इधर अपने देखे तो विधवा पेंशन चल रही है। अभी तो बहुत सही साइड चल रहा है मामा जी का। आपका क्या नाम है? रोमिल जैन। आप किसके साथ हैं इस बार? भाजपा के साथ। कमलनाथ जी कह रहे हैं कांग्रेस के साथ आओ, खुशहाल मध्य प्रदेश बनाएंगे।
जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम को लाया है उसको ही लाएंगे। भाजपा जिंदाबाद। कमलनाथ जी भी तो कह रहे हैं मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं कथाएं करा रहा हूँ छिंदवाड़ा में आजकल। पिछले चुनाव में तो बोल रहे थे हनुमान को नहीं मानते हैं, उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। तो आज वापस से राम को मान रहे हैं। ऐसे भक्त तो हमको नहीं चाहिए, जो कभी माने और कभी ना माने। क्या 2018 का जिक्र, 2018 में जो सरकार आई थी 900 वादे किए थे, अब 1-1.5 साल रही तो कुछ तो पूरे किए होंगे, 100-150 वादे पूरे किए होंगे। किए होंगे ना। आप देखिए ना, उज्जैन में विकास पहले कहाँ था और आज कहाँ है। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने तो क्या कुछ भी नहीं करा है। 1-2-3 आज तो भाजपा कांग्रेस कर रही ने है, जब जो भी बोला कर रही था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे 10 गिनती करके 1 2 3 4 5, तो आज तक कभी उन्होंने किसी कर्जे के माफ नहीं करे। और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने सभी किसानों के कर्जे माफ करें। ठीक, सबके पास आऊंगा एक एक करके। हाँ जी जी, आपका क्या नाम है? अनिल बांचाल, यहीं के रहने वाले हैं? स्थानीय हूँ यहीं का। क्या लग रहा है माहौल आपको? माहौल पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रहा है। अभी तक बहुत जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा है सब, और भगवान महाकाली की कृपा रहेगी तो बिल्कुल 100% सरकार तो बनेगी और अधिक से अधिक संख्या में बनेगी साहब। अधिक से अधिक संख्या में सीटें लाएंगे। सीटें लाएंगे जी, साहब। आपका क्या नाम है? ऋषि वर्मा। ऋषि जी, आज कमलनाथ जी ने कहा है मध्य प्रदेश को खुशहाल बनाना है, कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस का साथ निभाना है। 2003 से लेके 2023 के बीच में मध्य प्रदेश तो खुशहाल बन ही गया, वो क्या बनाएंगे। जिस मुख्यमंत्री की 1.25 करोड़ बहनें लाडली लक्ष्मी से लेकर यहाँ तक का अभी जो 1250 रुपये दे रहे हैं, अभी हम जिस माहौल में आप कभी किसी का जनसंपर्क चल रहा है भाजपा प्रत्याशी का, तो पुरुषों से ज़्यादा संख्या महिलाओं की बहनों की रहती है। तो ये हमारा जीत का तो लक्ष्य ऐसे ही दिख रहा है। अच्छा, तो लेकिन कांग्रेस भी कह रही है हम भी नारी सम्मान योजना शुरू करेंगे, 1500 रुपए देंगे हम। कांग्रेस ने पिछली बार लाडली लक्ष्मी योजना बंद करने का कुत्सित प्रयास किया। हाँ, महिलाओं को आइटम बोलता है। और कौन सा का होता है ना वो फिल्मों वाला कार्यक्रम जो इंदौर में होने। दिग्विजय सिंह ने टंचमाल कहा था और कमलनाथ ने, वो तो अपनी नेता को कहा था उन्होंने। अरे नेता, आप आपकी बहन के लिए कुछ भी शब्द उपयोग कर सकते हो क्या? नेता का मतलब मातृशक्ति का सम्मान करने की बात हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। तो ये वो भूमि, और वहाँ पर एक महिला को एक आदमी टंचमाल बोलता और एक आइटम बोलता है, ये कांग्रेस की संस्कृति है। अब आप देखिए कैसा सम्मान करेंगे ये। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक हमारी बहन, अभी कल हम एक कार्यक्रम में थे, लंदन से 50,000 रुपये खर्च करके सिर्फ इस मतदान में मतदान करने आई है। मतदान करने आई है। और यहाँ आके जब हमारी उससे बात हुई तो उसने कहा कि मैं आपके साथ तो हूँ लेकिन मैं मोदी जी के लिए यहाँ वोट करने आई हूँ। तो नारी शक्ति में और बहनों में जो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के प्रति और हमारे शासन के प्रति जो विश्वास है, इस बात का प्रतीक है कि महिलाओं में मोदी जी के प्रति कितना सम्मान है, और हमारी पार्टी की जो नीति है उसमें भी महिलाओं के प्रति हमारा कितना सम्मान है। आपका क्या नाम है? भगवान चौहान यहीं के रहने वाले? जी, मालीपुरे का ही रहने वाला। अच्छा, क्या है माहौल, क्या आपको नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी? क्या कारण, क्यों? कारण है कि उसने शिवराज जी ने काम अच्छे करे। मामा ने काम किए? काम बहुत। ये कमलनाथ जी तो कह रहे हैं मामा ने तो चौपट कर दिया पूरा प्रदेश। कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री बने तो उनने पहले क्या नाम से किसानों का कर्जा माफ करने पे साइन करे, लेकिन जितने रोज 15 महीने शायद रही है पर 1 रुपया भी माफ नहीं करा उनने। किसानों का पैसा माफ नहीं? किसान हूँ ना। आप किसान? हाँ जी, हाँ, मैं खुद किसान हूँ। 1 रुपया भी, 1 पैसा भी माफ नहीं करा, वो तो झूठ बोलते। राहुल गांधी तो कह के गए थे 10 दिन में कर्जा माफ नहीं करेंगे, मैं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। वो तो उंगली पे गिना रहे थे, आम सभा में गिना रहे थे 1 2 10 दिन में वो। और वो मुख्यमंत्री बनते ही पहले वो साइन करने पहुंचे कमलनाथ जी के कर्जा किसानों को माफ, और यहाँ विवरणी भराते रहे हो गाँव में। फॉर्म वॉर्म तो बहुत भरा है इन्होंने, नीला पीला लाल सुना। वो उसके फोटो, कमलनाथ के फोटो लगा के विवरणी भरे, उन्हें किताब भरवाई, और 1 रुपया किसी का ना ग्राम पंचायतों में भरे, और नगर निगम जो शहर में रहते हैं उनके नगर निगम में भरा है, लेकिन किसी का 1 रुपया भी माफ नहीं करा। क्योंकि किसानों ने तो बढ़ चढ़ कर वोट दिया था पिछली बार कांग्रेस पार्टी को कि 2 लाख का कर्जा। क्या कि 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे, करा कहाँ? 10 दिन में कर देंगे, पर 10 महीने 15 महीने रही है, नहीं कर पाए तो क्या नुकसान होगा इस बार? नुकसान तो होएगा उनका। किसान थोड़ी देंगे वोट उनको, किसान क्या पागल थोड़ी है। आपका क्या नाम है? राजकुमार वैश्य। राजकुमार जी, प्रियंका गांधी आई थी, आ रही हैं लगातार, कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने जो विकास किया मध्य प्रदेश में, 4 लेन रोड उन्होंने बनाए, सब विकास उन्होंने किया। शिवराज सिंह चौहान ने तो आगे ठप कर दिया, बर्बाद कर दिया। शिवराज सिंह के समय में, दिग्विजय सिंह के समय में आप थे? देखो एक बात बताऊं मैं, दिग्विजय आपसे हमारे उज्जैन की जनता ने जो काले झंडे बीजेपी इसके कुकर्मों के कारण जो दिखा रहा था, उनके पीछे डंडा लेके भागते हुए देखा है।
और ये सब गुंडों की पार्टी कांग्रेस। आप बताओ बीजेपी के किसी नेता ने या किसी कार्यकर्ता ने ऐसे किसी के पीछे लेके भगाओ, या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या नेता कभी किसी बहनों को आइटम या टंच माल ने वहाँ क्या चाल है, ऐसे शब्द इनके कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति के बोलने क्या उचित है क्या? अच्छा, तो जनता ये सब देख रही है कौन क्या क्या कमेंट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल देखेगी। तो उसके बाद 17 नवंबर को जा करके वही सोचेगी। नहीं, वो तो देखिएगी। शिवराज सिंह ने भी काम करा। नहीं, आप दिग्विजय सिंह की बात करो। दिग्विजय सिंह के समय में कोई राजस्थान से आता, वहाँ पे वोट देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़क सीमा समाप्त, आगे गड्ढे ही गड्ढे। अच्छा, सीमा प्रारंभ जहाँ पे हाँ, मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान सीमा समाप्त हो, मध्य प्रदेश की सीमा चालू, वहाँ गड्ढे ही गड्ढे। और अभी चकाचक है। बिजली देखो तो वो भी गायब रहती है, 8-8 घंटे लोग बिना बिजली के रहते हैं। दिग्विजय सिंह के समय में कोई बता दे कि दिग्विजय सिंह ने क्या विकास करा या क्या मध्य प्रदेश के साथ करा है। ठीक ठीक जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? आगे जीवन गुरु। इन्होंने तो देखो दिग्विजय सिंह के बारे में बता दिया, आप बताइए शिवराज सिंह चौहान ने कुछ काम किया नहीं? कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कुछ नहीं किया। शिवराज सिंह जी ने बहुत काम किया। सारी योजनाएं जो जनता की सभी वर्ग के लिए जो है शिवराज जी की योजना है, हर वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग जाति भेद किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं रखा उन्होंने। शिवराज जी की योजनाएं सभी को लाभान्वित कर रही है सारी जनता, और सभी को लाभान्वित करिए। जी आइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? संजय परमार। संजय जी, स्माइल तो एक बहुत प्यारी है आपकी। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल लग रहा है? जनता पार्टी आएगी साहब। जनता पार्टी। चौहान ने बहुत बढ़िया काम करा। मामा ने बढ़िया हाँ, बढ़िया काम करा। क्या काम करा, सभी के लिए करा है। महिला पेंशन ले लो, सड़कें अच्छी है मध्य प्रदेश की, हमारे उज्जैन के लिए अच्छा काम करा है। महाकाल मंदिर के अंदर बहुत निर्माण करा, उससे यहाँ का रोजगार बढ़ा है। 90% भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है, और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती, जनता पार्टी से अच्छी सरकार हो नहीं सकती। जी आपका क्या नाम है? कपिल। यहीं के रहने वाले? बिल्कुल यहीं के रहने वाले। जी कपिल जी, क्या है माहौल? माहौल भाजपा के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी, कमलनाथ जी कह रहे हैं खुशहाल मध्य प्रदेश चाहिए तो कांग्रेस को लाइए। देखिए भैया, 18 साल हमने भारतीय जनता पार्टी का भी शासन देखा है, और 15 माह अभी पूर्व में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। उसमें जितने वादे उन्होंने युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से किए थे, वो सारे झूठे निकले हैं। एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। उनके राष्ट्रीय नेता आते हैं राहुल गांधी, उनमें मैं तो नहीं मानता कि कहीं राजनीतिक गुण होगा कि उनको राजनीति करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी आके यहाँ पे मंच पे कह जाए, उंगली पे गिना जाए कि हम 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, नहीं तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। मुख्यमंत्री उनने तो नहीं बदला, लेकिन सिंधिया जी को बदलना पड़ा, क्योंकि उन्हीं के नेताओं का मान सम्मान नहीं कर पाए। यहाँ से उज्जैन से भी कई कांग्रेस के हमारे मित्र होंगे, वो मिलने के लिए जाते थे, वहाँ उनको 2-2 दिन इंतजार कराने के बाद कमलनाथ जी बंगले के बाहर से रवाना कर देते कि आप जाओ, हमारे पास समय नहीं है। ऐसे लोगों की सरकार हम यहाँ पे लाके करेंगे क्या? जो विकास नहीं कर सकते, विनाश ही विनाश करते हैं। दिग्विजय सिंह जी का भी शासन, हम जब बच्चे बालक हुआ करते थे स्कूल में, जब शिक्षा के लिए हमको ना तो बिजली मिलती थी, ना सड़क थी, मतलब ढूंढना पड़ती थी कि सड़क एक ही गड्ढा है। और आज अगर ये कुछ विकास हुआ है मध्य प्रदेश में, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और मोदी जी की योजनाओं के कारण ही हुआ है। उसी के लिए आज भाजपा की सरकार ही मध्य प्रदेश में बनेगी। एक आखिरी कमेंट लेंगे, फिर चर्चा समाप्त करें। क्या नाम हुआ आपका? रितेश वर्मा। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उसी की तर्ज पर अब जो है और भी जगहों पर निर्माण किया जा रहा है। क्या कुछ बदलाव हुआ? नहीं, एक तरफ क्योंकि कांग्रेस ने ये भी कहा कि ये तो हमारी वजह से हुआ है, हमारी वजह से निर्माण हुआ, दूसरी तरफ ये भी कहा कि क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, ये मंदिर निर्माण में इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, क्या होता है, मानसिकता होती है। मानसिकता कांग्रेस की क्या रही है? राम मंदिर निर्माण के लिए पीछे 21 वकील उन्होंने न बनाने के लिए लगातार खड़े रहे, 24 लगाए थे, उन्होंने बनने की नहीं दिए। मोदी सरकार में, भाजपा की सरकार में वो निर्माण हुआ, धारा 370 हटी। अपन देश की बात करी जाए, देश सर्वोपरि, अगर देश की बात की जाए तो मोदी जी ने काम किया है। भाजपा की सरकार में आज विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं रहा, सड़क का नहीं रहा, नाली का नहीं रहा, बिजली का नहीं रहा। आज मुद्दा क्या बनता है, उनको बताते हैं घोटाला कर रहा है। अरे महाकाल लोग बनाए तो यहाँ पे व्यापार बना है। 14 महीने की सरकार में सीए के सपोर्ट में महाकाल मंदिर के दर्शन श्रद्धालु बाहर से आते थे, उन्होंने रास्ता बंद करके रखा था 14 महीने की सरकार में। 14 महीने की सरकार में जाते जाते इतने घोटाले किए हैं। मिस्टर बंटा ढाल, दिग्विजय सिंह, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, 6वां वेतन आयोग उन्होंने बंद करा। बिजली, चिमनी, आजकल के बच्चे पहचानते नहीं चिमनी क्या होती है, क्योंकि उनको 24 घंटे बिजली मिलती है, किसानों को बिजली मिलती है। तो ये जो सरकार ने मानसिकता, मोदी सरकार ने जो बदली है, लोगों चिमनी के बारे में पहचानते नहीं है क्या होता है। ये फर्क है कांग्रेस की और बीजेपी। इस बार आपका समीकरण कितनी सीटें? 230 में से बीजेपी कांग्रेस। देखिए क्या है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और कॉन्फिडेंस से बनेगी। मैं कहता हूँ कि लाडली लक्ष्मी योजना है, वो एक साकार योजना बन के उभरी है।
महिलाओं के लिए उभरी है, पुरुषों को रोजगार मिला है। आज कहते हैं कि 8,000 रुपये महीने पे प्रति रोजगार मिला बालकों को। बहुत सारी ऐसी योजना है जो सरकार में, मोदी सरकार में, भाजपा की सरकार में मिली है। ठीक। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आपने सुना, आज हमारी टीम आ पहुंची उज्जैन उत्तर में, और उज्जैन उत्तर में हमने जो है प्रबुद्धजनों से बात की, युवाओं से भी बात की, सबकी जो है यहाँ पर आपने चर्चा सुनी, सबके अपने अपने मुद्दे यहाँ पर सुने। आपको जो भी इस चर्चा से लगा हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से जनता की राय इसी तरीके आपके तक पहुंचाते रहेंगे।